बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेटेड स्टडी प्लान एंड टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्टडी। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला पोर्शन है ना, ये मेरी तरफ से आपके लिए बोनस है, क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ एजुकेटेड स्टडी प्लान का कहा था कि मैं आपके लिए एक ऐसा प्लान लेके आऊँगी जिसपे आप 2 मंथ की प्रिपरेशन करके ना तो अपनी 90% तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे पहले आपके साथ मैं टिप्स शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ प्लान शेयर करूँगी, ठीक है। नंबर 1, नोट मेकिंग। हमेशा जब भी आपके रेगुलर लेक्चर्स हों, क्लासेस हों, तो आप ज़रूर हर सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनाया करें। ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। ज़ुबानी कलामी हमें चीज़ें ज़्यादा देर याद नहीं रह सकती। एक दिन रहेंगी, 2 दिन रहेंगी, हफ्ता याद रहेंगी, बाद में हम भूलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने अगर प्रॉपर उनके नोट्स बनाए होंगे ना, तो पेपर के दिनों में उन्हीं नोट्स को उठा के जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। नेक्स्ट है नेवर लीव मिस्ड लेक्चर्स। कोई लेक्चर अगर आपसे मिस हो जाए, किसी दिन आप एब्सेंट हो, छुट्टी पे हों और उस दिन आपका लेक्चर मिस हो जाए, तो आपने उसको हमेशा के लिए मिस नहीं रखना, ठीक है। आपने उसको जैसे ही आपका टाइम, जब भी आपको टाइम मिले, आपने अपने किसी क्लास फेलो से, अपने किसी टीचर से, किसी की भी हेल्प से उसको कवर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्क स्टडी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के लिए। इनको आप एक स्टोरी की तरह लेके चलें, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर हम ऐसे जैसे एज इट इज़ ये इतने रफ एंड टफ है ना, इनको याद करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये हमें याद नहीं होते। अगर आपने माइंड में एक स्टोरी बनाई होगी ना, तो आप अच्छे से 1 बाय 1 चीज़ों को लेके चल सकेंगे। इसी से रेलिवेंट फोर्थ है ड्रॉ माइंड मैप्स। माइंड मैप्स इसलिए बनाने हैं क्योंकि जब हम एक चीज़ को दूसरी को तीसरी से रिलेट करते हैं ना, तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें याद रख पाते हैं। उसके बाद है ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो चीज़ आपको आधे घंटे में याद होगी ना, वो ग्रुप स्टडी से आप 15 मिनट में, 10 मिनट में आपको याद हो सकती है। नेक्स्ट आपके लिए ऐसी टिप्स हैं जो एग्ज़ाम के दिन हैं। एग्ज़ाम के दिनों में जो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना, एक कि अब टाइम का और आपने तैयारी करनी है, तो उसके लिए ये टिप्स आपको बहुत काम आएंगी। नंबर 1, फिगर आउट योर प्रोडक्टिव टाइम। अपना प्रोडक्टिव टाइम फाइंड करना है आपने। अब हर इंसान का ये मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। अगर कोई बंदा होता है जिसका माइंड मॉर्निंग में एक्टिवली काम करता है, कोई होता है जिसका इवनिंग में एक्टिवली काम करता है, कोई होता है जिसको लेट नाइट पढ़ने की आदत होती है। तो आपने अपने हिसाब से अपना एक दफ़ा एनालिसिस करना है एक दिन बैठ के, और उस दिन ये सारी टिप्स आपने फॉलो करनी है। तो इंशाल्लाह आप रोड मैप बनाएंगे ना, जब उस पर चलते चलते एक दिन अपनी मंजिल अचीव कर लेंगे। अपना प्रोडक्टिव टाइम फाइंड करना है आपने, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, आपने टू डू लिस्ट बनानी है। आपने अपने दिन को पूरा ऑर्गेनाइज करना है। रात सोने से पहले आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए कि आपने कल के दिन में क्या क्या करना है, ठीक है। इसके लिए मोबाइल में एप्लीकेशंस होती हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपने टास्क डेली बेसिस के असाइन कर सकते हैं। उनको जैसे जैसे वो होते जाएं, उनको टिक मार्क करते जाएं, ठीक है। पहले आपने प्रोडक्टिव टाइम फाइंड करना है, फिर उसके अंदर आपने टू डू लिस्ट बना के उन एक्टिविटीज़ को आपने इस प्रोडक्टिव टाइम के अंदर एडजस्ट करना है, ठीक है। रिवाइज द नोट्स दैट यू क्रिएटेड थ्रू आउट योर सेशन। ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सेशन में आपने नोट्स बनाने हैं। इनकी इंपॉर्टेंस आपको एग्जाम के दिनों में पता चलेगी, क्योंकि एग्जाम के दिनों में हम जब पूरी शुरू से तैयारी करना शुरू करते हैं ना, तो पूरी बुक हमारे लिए कवर करना बहुत मुश्किल होता है। एक एक चीज़ को देखना, फिर हमें समझ नहीं आता कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, किसको करें किसको छोड़ें। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप अपने नोट्स बनाएं, अच्छे कंसाइज करके, बड़े नीट एंड क्लीन करके नोट्स बनाएं कि जिनसे आपको क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। और एग्जाम के दिनों में आपने उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है। मेरा हमेशा से यही तरीका रहा है। मैथ के खास तौर पे मैं जब नोट्स बनाती थी एग्जाम के दिनों में, मैं कोई सारी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करती थी। मैं बल्कि कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते थे ना, उनको मार्क कर देती थी। और जब पेपर होते थे ना, तो उन दिनों में मैंने वो सारे नोट्स पढ़ने हैं और अपने आप का एनालिसिस करने के लिए ना, मैं कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर लेती थी, और वो जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते थे उनको भी लाजमी ट्राई करती थी। ग्रुप स्टडी, जैसे कि आप रेगुलर डेज में ग्रुप स्टडी करते हैं ना, वो इफेक्टिव होती है। एग्जाम के दिनों में इसकी इफेक्टिवनेस उससे डबल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके साथ मैं शेयर करूंगी इस टिप के बाद एक प्रो टिप शेयर करूंगी, ठीक है। रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं, क्योंकि आप कोई मशीन या रोबोट तो है नहीं जो इंस्ट्रक्शंस डाल दी तो सारे काम करके जी एंड कर दिया, ठीक है। आपने अपना प्रोडक्टिव टाइम फाइंड करके टू डू लिस्ट बना के नोट्स रिवाइज करने हैं, ग्रुप स्टडी करनी है, और इन सब को करने के लिए अपने दरमियान में रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं। अब आपको अपने आप का पता होना चाहिए कि आप कितना टाइम पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको कितने टाइम की ब्रेक चाहिए, फिर कितना टाइम आप पढ़ सकते हैं, फिर कितने टाइम की ब्रेक चाहिए, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसका मैं कोई फिक्स्ड नहीं बताऊंगी कि ये इतना टाइम पढ़ें इतना टाइम ब्रेक लें।
आप अपने हिसाब से देखें आपको किस चीज़ में कितना टाइम चाहिए। अब आते हैं प्रो टिप की तरफ। ये ऐसी टिप है जिसके बारे में हमें कोई भी नहीं बताता, कोई बताता नहीं है, हमें पता नहीं होता और हम एग्जाम फोबिया, स्टडी फोबिया और इस तरह का फलाना फलाना फोबिया में शिकार हो जाते हैं। ठीक है, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसको हम बहुत लाइट लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है, कैसे करनी है और कब करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेपर के दिनों में जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाए, आपने फौरी से बैठ के पेपर पढ़ना नहीं शुरू कर देना। ठीक है, पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे ना फौरी से, तो आपको पेपर फोबिया हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 1 मिनट का ब्रेक लेके आपने गहरे गहरे डीप सांस लेने हैं और अच्छी तरह अपने आप को यकीन दिलाना है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपको एक दफ़ा अपने आप को इस चीज़ का यकीन दिला देंगे ना कि मैं ये कर सकता हूँ, तो यकीन जाने आप वो चीज़ कर भी लेंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ टिप्स थी, इन पे आप ज़रूर अमल करें। और ये जो लास्ट वाली टिप है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाली, इस पे तो आपने ज़रूर 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 अमल करना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि आपको कौन सी टिप ज़्यादा इफेक्टिव लगी और कौन सी टिप पे आप अमल करना चाहेंगे और आपको फ़ायदा पहुंचेगा। फाइनली लेट्स मूव ऑन टू स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में मैं आपको बताती हूँ। अब आपने इस टाइम टेबल को ना, इस स्टडी प्लान को ज़रा गौर से समझना है। एक दफ़ा आप ध्यान दे लें तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ना, इसमें मैंने डेट्स मेंशन की हैं। ठीक है, मैंने अपना स्टार्ट किया था 1 से ऑनवर्ड मैं चल रही हूँ। आप लोगों को जब भी स्टडी प्लान मिले, जब भी आप स्टार्ट करना चाहें, एक मैं आपको मशवरा दूंगी, आप प्रॉपर इसी तरह अपना टाइम टेबल बनाएं, स्टडी प्लान बनाएं, उसके बाद उस पर फॉलो करें। ठीक है, ये फर्स्ट वाले जो सेक्शन है ना, पहले 6-7 ये 5th क्लास के हैं, फिर 6th क्लास है। मैंने 5th क्लास से स्टार्ट किया है और 5th क्लास से ऑनवर्ड हम 10th क्लास तक की सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये फर्स्ट वाले कॉलम में क्लास 5 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं, और ये जो लास्ट वाला कॉलम है, राइट साइड पे जो कॉलम है, इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज के टॉपिक्स को कवर किया है। ठीक है, अब इसमें इस हिसाब से डिवीजन की गई है कि ये देखें, यहाँ मैंने फर्स्ट को पहले एक मॉक टेस्ट लिया अपना, जिसमें कि मैंने अपनी प्रेपरेशन देखी कि मेरी किस हिसाब से तैयारी है। उसके बाद सेकंड से मैंने स्टार्ट की तैयारी, साइंस का फर्स्ट हाफ, साइंस का सेकंड हाफ, साइंस की बुक है ना क्लास 5 की, उससे आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद मैथ कंप्लीट, चूँकि मेरा मेजर मैथमेटिक्स है इसीलिए मेरे लिए मैथमेटिक्स बहुत ईजी है, तो मैंने इसको एक ही दिन में कर लिया। उसके बाद जनरल नॉलेज की कंप्लीट बुक, इस्लामिक स्टडीज़ की फुल बुक, साथ में ये जो टॉपिक्स है ना, इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात प्लस सोम, हज, ये मैंने टॉपिक वाइज तैयार किया है जनरल नॉलेज को। क्योंकि अगर हम वैसे देखें तो जनरल नॉलेज एक बहुत ही डीप चीज़ है। ठीक है, उसको अगर हम स्टार्ट से कवर करना शुरू करें तो हमें समझ ही नहीं आएगी हम क्या क्या करें। तो इसीलिए यहाँ पे टॉपिक वाइज नाम लिखे हुए हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे तो आपका जनरल नॉलेज का जो मेजर पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्लास 6 की तरफ। क्लास 6 में हमने कंप्यूटर की फुल बुक कर ली। इसके सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, वो एक दिन में आराम से हो जाएंगे। फिर उसके बाद साइंस का जो फर्स्ट हाफ पोर्शन है, पहले जो 4 चैप्टर बनते हैं आई थिंक, साइंस की सेकंड हाफ, बाकी चैप्टर, मैथ की फुल बुक। फिर हिस्ट्री के फर्स्ट हाफ 3 चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री के सेकंड हाफ 4 to 6 चैप्टर्स बनते हैं। ज्योग्राफी के 1 to 4 चैप्टर्स, एक एक दिन में इनको कवर करना है, साथ में इसको लेके चलना है, इनको नहीं छोड़ना, क्योंकि जनरल नॉलेज का पोर्शन साथ आपने लाजमी कवर करना है। एजुकेटर्स के टेस्ट में जनरल नॉलेज का मेजर पोर्शन होता है। यहाँ पे जनरल नॉलेज का पोर्शन है प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, अल कुरान, उम्मुल मोमिनीन, पीरियड ऑफ कैलिफेट, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, नेशनल एंथम। इसी तरह आगे कंप्यूटर आ जाता है, कंप्यूटर का फुल बुक 7 क्लास का, फिर साइंस फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। और इसी के साथ जो यहाँ पे जनरल नॉलेज के पोर्शन है वो ओल्ड एंड न्यू नेम सिटीज़ हैं। बहुत से ऐसे शहर हैं जिनके पुराने नाम कुछ हैं और नए नाम कुछ हैं। उसके बाद कोल्डेस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट और टॉलर, इन सब चीज़ों के भी क्वेश्चन आते होते हैं एजुकेटर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्ट्री। फिर जियोग्राफी को मैंने 2 दिन में कवर किया। फिर हम कवर करेंगे इस्लामिक स्टडीज़ को, फुल बुक को। उसके बाद है ओल्डेस्ट इन पाकिस्तान। उसके बाद नेशनल सिंबल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान नॉलेज, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। इसी तरह फिर आगे क्लास 8 को हम कवर करेंगे, कंप्यूटर की फुल बुक को। उसके बाद साइंस फर्स्ट हाफ, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी। 2 दिन लगा के ना इनको इन सबको आपने कवर करना है। उसके बाद आती है इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ और कंप्यूटर और मैथमेटिक्स ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप अगर करने बैठें तो एक दिन में आराम से कवर हो जाएंगे। इसके बाद जनरल नॉलेज के साथ जो पोर्शन है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, यूनिवर्स, वेरियस साइंस, वाइटामिन्स,
फिजिकल प्रॉपर्टीज, एडवेंचर्स इन स्पेस, साइंटिस्ट, जनरल साइंस। नेक्स्ट आ गया इंग्लिश। इंग्लिश का भी मेजर पोर्शन होता है। इंग्लिश के पंक्चुएशन, ग्रामर रूल्स, प्रपोजिशन वगैरह वगैरह, इनको भी मैंने टॉपिक वाइज कवर किया, ठीक है। और यहाँ पे एवरीडे साइंस, प्लैनेट्स, माउंटेन्स, ओशंस एंड सीज, उसके बाद सी पोर्ट। नेक्स्ट आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स। ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में। एजुकेटर्स तो क्या, कोई भी इस तरह का एग्जाम होगा ना उसमें आते हैं, लेक्चरशिप के एग्जाम में भी आते हैं। उसके बाद फेमस स्ट्रीट्स, फेमस डेजर्ट्स, इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लाइंस। उसके बाद उर्दू और मैथ को 3 दिन में कवर करेंगे। कायदो इंशा क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 8, 2 दिन लगा के ना 1 से लेके 8 क्लास तक जितनी भी कायदो इंशा के टॉपिक है उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद रैंडम उर्दू पेपर एक उठा के ना उसका हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैथ की फुल बुक करनी है क्लास 7 की, मैथ की क्लास 8 की फर्स्ट हाफ कर लें, सेकेंड हाफ कर लें, इस तरह से डिवीजन करके थोड़ा थोड़ा करके अगर आप रोज करेंगे ना तो इंशाल्लाह 2 महीने में आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्लास 9 को टच करेंगे और यहाँ पे क्लास 9 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है ना, इनका हम बेसिक करेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो ये एजुकेटर्स का टेस्ट है, लेक्चररशिप का नहीं है। अगर लेक्चररशिप का होता तो हम इनको डिटेल में करते। इसी तरह यहाँ पे जनरल नॉलेज के जो टॉपिक्स हैं वो सिटीज इन द बैंक ऑफ रिवर, सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नेशनल एम्बलम, फेमस एपिथीज, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, important books and authors, highest military awards, world parliament, country, capital and currency, news agencies, airlines, old and new names। और ग्रेड 10 के पार्क, ये पीएस को मैंने लिखा है पार्क स्टडीज, ठीक है, पार्क स्टडीज को मैंने पीएस लिखा है, चैप्टर नंबर 1 to 2। नेक्स्ट हमारे पास है पार्क स्टडीज का जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो करेंगे। उसके बाद बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इस्लामिया 2 दिन लगा के इनको करेंगे, ठीक है। साथ में जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो डिस्टिंक्टिव नेम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, लोएस्ट डीपेस्ट, हॉटेस्ट कोल्डेस्ट, इंटरनेशनल एयरलाइंस, वर्ल्ड रिवर, फेमस आइलैंड, फेमस स्ट्रीट्स, बेसिक मैथ क्लास 9 to 10, ठीक है। इन सब के नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस में इन सब के नोट्स शेयर करूंगी आप सबके साथ। मैं साथ साथ जैसे जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ ना, मैं इनके नोट्स बना रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स, ताकि आपको भी कुछ उससे फ़ायदा हो सके। और ये जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है इसके ऑलरेडी मेरे पास पीडीएफ में पड़े हुए हैं। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी मेंशन करूंगी, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इनके नोट्स प्रोवाइड करूंगी। जी ये था मेरा प्लान जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ। आप भी इस प्लान को फॉलो करके तो अपनी एजुकेटर्स की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। सिर्फ 2 महीने का टाइम लगाएं पूरी नीयत से, पूरे दिल से, पूरी लगन से आप तैयारी करें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये था आज के लिए। अगली वीडियो में मैं आपके साथ एक एक सब्जेक्ट के नोट्स शेयर करूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।